समुंदर की गहराइयों में आज भी एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो हजारों साल से इंसानियत को हैरान करता आ रहा है। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी दीवारें सोने से बनी हुई थीं, जहां बेशुमार दौलत, शानदार महल और एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन रहती थी। लेकिन फिर एक दिन पूरा शहर समुंदर के नीचे गायब हो गया। ना कोई वार्निंग, ना कोई बचाव, सिर्फ पानी और खामोशी। क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है या फिर समुंदर के नीचे वाकई एक खोई हुई दुनिया मौजूद है? आखिर द्वारका के साथ हुआ क्या था और क्या साइंटिस्ट्स ने उस डूबे हुए शहर को ढूंढ लिया है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समुंदर की गहराइयों में उतरकर जानेंगे द लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ द्वारका। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं राज की कहानी। हजारों साल पहले जब भारत में बड़े बड़े राज चल रहे थे, एक शहर था जो अपनी खूबसूरती और शान और शौकत की वजह से मशहूर था। इस शहर का नाम था द्वारका। पुराने हिंदू ग्रंथों के मुताबिक भगवान कृष्ण ने द्वारका को बसाया था। कहा जाता है कि मथुरा पर लगातार हमलों की वजह से कृष्ण ने अपने लोगों के लिए एक महफूज जगह तलाश की और फिर समुंदर के किनारे एक नया शहर बनाया गया। लेकिन ये आम शहर नहीं था। महाभारत और दूसरी पुरानी किताबों में लिखा गया है कि द्वारका में बड़े बड़े महल थे, ऊंची दीवारें थीं और एडवांस्ड इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया था। कुछ रिवायतों के मुताबिक शहर में सोने और कीमती पत्थरों की भरमार थी, इसीलिए लोग इसे गोल्डन सिटी भी कहते हैं। उस वक्त के लिए द्वारका एक मॉडर्न मेगा सिटी की तरह थी। लेकिन इस शहर की तकदीर में कुछ और लिखा था। साल गुजरते गए, द्वारका तरक्की करती रही, लेकिन फिर वो वक्त आया जिसने सब कुछ बदल दिया। महाभारत के मुताबिक कृष्णा की मौत के बाद शहर पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोगों को महसूस होने लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर एक दिन समुंदर का पानी शहर की तरफ बढ़ने लगा। पहले लोगों ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे पानी और आगे आता गया। सड़कें डूबने लगी, मकान गिरने लगे और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। पुरानी रिवायतों के मुताबिक सिर्फ कुछ घंटों के अंदर पूरा द्वारका समुंदर में समा गया और फिर हजारों साल तक किसी ने उस शहर को दोबारा नहीं देखा। सदियों तक लोग द्वारका की कहानी सुनते रहे, लेकिन अक्सर हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स इसे सिर्फ एक मिथ समझते थे। उनका कहना था, अगर इतना बड़ा शहर वाकई मौजूद था तो उसके सबूत कहां हैं? आखिर कोई शहर पूरी तरह गायब कैसे हो सकता है? ये सवाल कई सालों तक बेजवाब रहा। लेकिन फिर 20वीं सदी के आखिर में साइंस ने इस मिस्ट्री में नया मोड़ ला दिया। साइंटिस्ट्स ने गुजरात के समुद्री इलाकों में अंडर वाटर सर्वेस शुरू किए और जो उन्होंने देखा उसने सबको हैरान कर दिया। 1980s और 1990s के दौरान मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सोनार टेक्नोलॉजी और अंडर वाटर कैमरास का इस्तेमाल करना शुरू किया। सर्वे के दौरान समुंदर की तह में कुछ अजीब नक्शे नजर आए, सीधी लाइंस, बड़े बड़े पत्थर और कुछ स्ट्रक्चर्स जो इंसानी तामीर लग रहे थे। जब डाइवर्स नीचे गए तो उन्हें और भी हैरत अंगेज चीजें मिली। पत्थर के एंकर्स, कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स और ऐसे निशान जो किसी पुरानी बस्ती की तरफ इशारा करते थे। साइंटिस्ट्स को लगने लगा कि शायद समुंदर के नीचे वाकई एक पुराना शहर छुपा हुआ है। लेकिन क्या यह द्वारका थी? अभी तक कोई यकीन से नहीं कह सकता था। रिसर्च जारी रही, स्ट्रक्चर्स का मजीद मुतालिया किया गया। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये जगह किसी एंशिएंट पोर्ट सिटी की लगती है, यानी एक ऐसा शहर जो समंदरी तिजारत का मरकज रहा हो। कुछ स्ट्रक्चर्स ग्रिड पैटर्न में थे, बिल्कुल वैसे जैसे आज के शहरों की रोड्स और बिल्डिंग्स होती हैं। ये डिस्कवरी बहुत अहम थी क्योंकि इससे ये साबित होता था कि उस इलाके में बहुत पुरानी इंसानी एक्टिविटी मौजूद थी। लेकिन फिर भी एक बड़ी मुश्किल थी। अब तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला था जो 100% प्रूव कर सके कि ये वही लेजेंडरी द्वारका है जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है। और इसी वजह से मिस्ट्री और गहरी होती गई। दुनिया में कई लॉस्ट सिटीज की कहानियां मशहूर हैं, लेकिन सबसे मशहूर नाम है एटलांटिस, एक ऐसा शहर जो समुद्र में डूब गया था। जब द्वारका की डिस्कवरी सामने आई, कई लोगों ने इसे इंडिया का एटलांटिस कहना शुरू कर दिया। दोनों कहानियों में अजीब मुशाबिहत थी। दोनों एडवांस्ड सिविलाइजेशंस, दोनों समंदर में डूब गए और दोनों के बारे में लोगों ने पहले मिथ समझा। लेकिन द्वारका का केस अलग था क्योंकि यहां समंदर के नीचे वाकई कुछ मिला था और इसीलिए ये मिस्ट्री आज भी दुनिया भर के रिसर्चर्स को अपनी तरफ खींचती है।
आज भी द्वारका एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका पूरा जवाब किसी के पास नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि एविडेंस काफी है, कुछ कहते हैं कि मजीद रिसर्च की जरूरत है, लेकिन एक बात सब मानते हैं, समुंदर के नीचे कुछ बहुत पुराना जरूर मौजूद है। और ये डिस्कवरी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद पुरानी लेजेंड्स में सच्चाई का एक हिस्सा छुपा हुआ था। शायद हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कभी कभी उनमें तारीख की गुमशुदा सफ़े भी छुपे होते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या द्वारका वाकई कृष्णा का डूबा हुआ सुनहरी शहर था, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि समुंदर के नीचे पुराने स्ट्रक्चर्स मिल गए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हिस्ट्री, मिस्ट्रीज और हिडन सिविलाइजेशंस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राज की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे एक और हैरत अंगेज राज के साथ।